पुराने ज़मानों में बीजापुर किंगडम एक ट्रेड रूट यूज़ करता था थ्रू द सह्याद्री माउंटेन्स टू रीच कोस्टल एरिया। उस ट्रेड रूट को सिक्योर रखने के लिए एक किला यूज़ होता था, पन्हाला। इसीलिए पन्हाला, जो कि एक सांप की शेप में बना हुआ है, उस फोर्ट का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत था। 1659 में अफजल खान को मारने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाला भी जीत लिया। तो उस वक़्त के बीजापुर के जो राजा थे, आदिल शाह टू, बहुत गुस्साए और बेताब हो गए। किसी भी तरह किला वापस चाहिए। बहुत प्रयत्न किए लेकिन नाकाम रहे। फिर एक कमांडर सिद्दी जोहर तैयार हुआ और एक बड़ी आर्मी के साथ उसको भेजा गया पन्हाला जीतने के लिए। वो आके नीचे बैठ गया, किले को घेर लिया और जिसको सीज कहते हैं वो कर लिया। 5 महीने घमासान युद्ध होता रहा लेकिन किले में घुस नहीं पाए। ऊपर बैठे शिवाजी महाराज की सप्लाईज और आदमी दिन ब दिन कम हो रहे थे और एक प्लान बना कि किले से किसी तरह निकल के विशालगढ़ चला जाए। ज़्यादा हिस्ट्री में ना जाते हुए इतना कह देता हूँ कि 13 जुलाई 1660 की रात के अंधेरे में शिवाजी महाराज वहाँ से निकल गए। तो कैंप नंबर 13 का इंस्पिरेशन यहाँ से आया। इन जगहों को देखा जाए, जिस भूमि पे इन महाआत्माओं ने कदम रखे वहाँ चला जाए। तो 24 जनवरी 1995 को कैंप नंबर 13 की इब्तिदा हुई। इस कैंप में हम 5 यानी बख्शी, सुनील, सतीश, परवेज़ और मैं, हम तो थे ही। साथ एक नया एंट्रेंट भी पधारा, मेरी शूटिंग ग्रुप से भावेश पटेल। भावेश उम्र में मेरे से 8-10 साल छोटा है और कैंप चलने की ज़िद पकड़ के बैठा था। तो 6 लोगों को एकोमोडेट करने के लिए हमने जिप्सी की पिछली वाली सीट निकाल दी और वहाँ गद्दे डाल दिए ताकि 4 आदमी और सामान आराम से आ जाए। जनवरी 26 सैटरडे को पड़ता था। उसको कैपिटलाइज करने के लिए 24 शाम को 6 बजे हम मेरे दफ्तर से निकल पड़े। कैंपिंग 4 रातों की थी। पहली रात ओल्ड गोवा रोड से ड्राइव करते हुए हम महाड़ के बाद एक ढाबे में रुके और खूब सारी रम के साथ चिकन खाया। आगे चलते हुए पोलार्डपुर पहुँचे, वहाँ के सर्किट हाउस में रूम ले लिया और रात के लिए वहीं सो गए। दूसरे दिन अभी सफ़र बहुत बाकी था, तो टाइम वेस्ट किए बिना सुबह चाय के बाद जल्दी रेडी होके निकल लिए गोवा की तरफ। रोड काफ़ी नैरो है और घाट्स भी काफ़ी स्टीप हैं। घाट पर से नीचे चिपलून शहर बहुत सुंदर दिख रहा था। चिपलून गए, बख्शी साहब को चप्पल लेनी थी और हमने वहीं ऑमलेट्स और चपाती का नाश्ता भी कर लिया। उसके बाद आगे चलते हम पहुँचे संगमेश्वर, जहाँ से हाईवे छोड़ के अंदर की सड़कों पर ईस्ट बाउंड हो लेना था। कुछ छोटे गांव देवरुख और सखरपा क्रॉस करने के बाद हमें अम्बे घाट लगा। ये काफ़ी स्टीप और कर्वी घाट है और नीचे की वैलीज़ की काफ़ी ब्रेथ टेकिंग नज़ारे मिलते हैं वहाँ। ऊपर आकर अम्बा गांव में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ली और कुछ बहुत बढ़िया होममेड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी खाई। अब हमें ये रोड भी छोड़ के नॉर्थवर्ड्स छोटी गांव की सड़कों पर जाना था। ये लेफ्टवर्ड टर्न हमें मिला गांव लवाला से। लवाला से चलते चलते 4 किलोमीटर आगे एक ओपन पिट माइन देखी, जहाँ से आयरन ओर निकाला जा रहा था। वहाँ पे नेचुरली डंपर्स और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट काफ़ी सारा था। आगे रोड काफ़ी थिक फॉरेस्ट से गुजरने लगी, तो कई जगह रोक कर फॉरेस्ट साउंड सुनकर भी आनंद लिया। रास्ते में बंजर ज़मीन बहुत मिली, जहाँ लैटराइट बोल्डर्स 1 फुट से लेके 4 फुट 5 फुट तक के देखे। इन खेतों को वहाँ लोकल्स सड्डा कहते हैं। कभी ना कभी ये भी माइन हो जाएंगे। उदगीर गांव हम पहुँचे 12:30 तक। ये एक खूबसूरत सा गांव है जो कम्प्लीटली हिल स्लोप पे बसा हुआ है और लेयर्ड
फैशन में सारे घर बने हुए हैं। रूट के कुछ डाउट्स होने लगे हमें, तो बख्शी, सतीश और सुनील गांव में गए पूछताछ के लिए। तो पता चला कि हम सही रास्ते हैं और आगे जाना है हमें एक बहुत छोटे गांव में जिसका नाम था घोटने। घोटने रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक का कोई गांव लगता था, और ये लोग भी वही जिप्सी टाइप के लोग दिख रहे थे। रंग और कद और आंखें उनकी अलग ही थीं। शायद गाड़ी बहुत महीनों बाद देखी हो, ऐसा लग रहा था। पता करके आगे चले तो रोड रोड ही नहीं रही, और इतना डाउनहिल ग्रेडियंट मिला कि रोकना भी मुश्किल और चलना भी। उस ट्रैक्स के बेंड्स, बोल्डर्स और कभी कभी डिचेस बहुत डेंजरस थे। पीछे बैठे हुए बच्चों की तो हालत हो गई। 4 बजे जब ऊपर से चांदोली डैम का दर्शन हुआ तो जान में जान आई। नीचे डैम के रन ऑफ के पास ही एक अच्छा फ्लैट स्पॉट मिल गया, और ये बना हमारा रात के लिए कैंप साइट। जब तक हम जगह पर पहुंचे, दिन तेजी से ढलने लगा और सब सामान निकाल के सब अपने अपने कामों में लग गए। इस बार मैंने एक सो कॉल्ड 10 मैन टेंट लाया था। एक कैंप फायर भी सेट हो गई और बख्शी साहब चिकन बनाने की ड्यूटी में लग गए। सतीश 1 लीटर ग्रैंड स्कॉच विस्की की बोतल लाया था और उसकी अब सख्त ज़रूरत थी। अंधेरा हो गया था, खाना बन रहा था और जोक्स, कविताएं, एनेक्डोट्स का टाइम आ गया था। मज़ा आ रहा था। सतीश एक पी करने के लिए बीच में उठा और परवेज भी उसके पीछे पीछे चला गया। अचानक हमें इन दोनों की लड़ने की आवाज़ आई। हम दौड़ के गए और दोनों को अलग करवाया। वो साइकोपैथ परवेज किसी कारण बिना सतीश से उलझ रहा था। पूछने पर कोई कारण भी नहीं दे रहा था। पूरा माहौल का सत्यानाश हो गया। कोई ज़्यादा बात किए बगैर हमने चुपचाप खाना खाया और रात को अपने टेंट में घुस के सो गए। पर मेरे मन में मैंने फैसला कर लिया था कि अब इस नाअहल को कैंप नहीं लाना है। ये इस लायक नहीं है। सुबह मिल्कमेड की चाय के बाद सोचा नहाया जाए। ठंड भी थी और पानी भी ठंडा था, लेकिन ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ये गाना गुनगुनाते हुए हम रन ऑफ के पानी से नहा लिए। आज रात के लिए हमने पहुंचना था मसई पत्थर। ये पन्हाला फोर्ट के पीछे एक प्लेटो है। प्लेटो करीब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 11 किलोमीटर लंबा है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 3-4 किलोमीटर वाइड है। इसके चारों तरफ मीलों तक फ्लैट लैंड्स और खेत हैं। इसलिए कहा जाता है कि वहाँ हवा इतनी तेज चलती है कि आदमी को भी उड़ा के ले जाए। शायद शिवाजी महाराज भी यहीं से निकल के पवनखिंड की तरफ गए होंगे। चांडोली से हम गए आरला। आरला में वड़ा पाव और पूड़ी भाजी का नाश्ता किया। तीखा बहुत था तो कुछ लड्डू भी खा लिए और चाय भी पी ली। करीब 12 बजे तक दोपहर के हम पहुंचे मलकापुर। मलकापुर अम्बे घाट कोल्हापुर की मेन रोड पर पड़ता है। वहाँ हमने राशन पानी लिया और रम भी। मलकापुर भी कोई बहुत पुरानी वसाहत है। गांव में पुरानी पुरानी इमारतें बहुत सारी थी। पेट्रोल भरा के हम चल दिए पन्हाला फोर्ट की तरफ। मेन रोड छोड़ के अंदर फोर्ट की तरफ मुड़ो तो गांव पड़ता है तुरुकवाड़ी। शायद सिद्दी जोहर के फौजी जो यहीं सेटल हो गए वो टर्किश डिसेंट के हों। हम फोर्ट की तरफ गए तो सही, लेकिन पहले ही वेस्टवर्ड टर्न मार के मसई पत्थर की सड़क पे हो लिए। ये सड़क भी घोटने गांव जैसी ही थी, लेकिन जिप्सी कहीं भी जाती है। रास्ते में मसई गांव भी लगा, लेकिन हम रुके बिना सीधे ऊपर प्लेटो की तरफ चल दिए। प्लेटो फोर्ट से बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन बीच में एक ब्रीच है, जुड़ा हुआ नहीं है। साउथ एंड पे मसई देवी का मंदिर भी है। मंदिर के बाहर एक सेक्रीफाइस ऑल्टर भी देखा। लेजेंड हैज इट कि वहाँ एक डेमन को मारा था मसई माता ने। अब वहाँ चिकन और बकरी को स्वर्ग के घाट पहुँचाया जाता है।
वहाँ सब फेदर्स पड़े हुए थे। मंदिर देख के हम नॉर्थ ईस्ट एंड पे आके पार्क हुए। नीचे कुछ गुफाएं हैं और हर गुफाओं की तरह इनको भी पांडवों के साथ ही जोड़ा जाता है। लेकिन फैक्ट ये है कि प्लेटो पे बारिश का पानी जब ज़मीन में जाता है तो वो अपना रास्ता बना लेता है। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ये केव जैसी बन जाते हैं ये रास्ते, और फिर इंसान अपनी सहूलियत से पत्थर पुत्थर तोड़ के इन्हें यूज़फुल बना लेता है, कभी कभी रहता भी है। इवन जनवरी एंड तक इन केव्स में से थोड़ा थोड़ा पानी ट्रिकल होकर बाहर फ्लो हो रहा था, और मसई पत्थर पर पानी ना होने की वजह से ये एक ही स्पॉट था जहां हम कैंप कर सकते थे पानी की वजह से। जब हम इस नाली जैसी पडल से पानी भर रहे थे बोतलों में, तो भावेश को तो बुखार चढ़ गया। कहने लगा ऐसे पानी से तो मैं अपने जूते भी साफ ना करूं। जमा पानी पे एक पर्पल ग्रीन रंग का फंगस भी तैरता रहता है, लेकिन नीचे ये प्योर मिनरल वाटर होता है। थोड़ा थोड़ा कड़वा लगता है शुरू में, लेकिन होता प्योर मिनरल वाटर है। खैर, अब भावेश के पास चॉइस भी तो कोई नहीं थी। हवा ऊपर सच में इतनी तेज थी कि स्थिर खड़ा होना भी मुश्किल था। मुझे डर था कि कहीं टेंट न उड़ जाए, तो जिप्सी को एक ट्रफ जैसी जगह पर लगाकर टेंट को जिप्सी के साथ ही बांध दिया। सतीश ने उसके बाद अपना रैपलिंग किट निकाला और थोड़ी बहुत रैपलिंग की। भावेश एक एयर राइफल ले आया था, थोड़ी थोड़ी प्लिंकिंग भी हुई, और ऐसे ही टाइम पास होता रहा। शुक्र है शाम को बख्शी साहब एकदम टल्ली होने से पहले चिकन बना चुके थे, वरना शायद हम भूखे ही सोते। खाना खाने के बाद हम प्लेटो की एज तक गए और नज़ारों का मज़ा लिया। वहाँ से मलकापुर की लाइट्स इतनी साफ दिखाई पड़ती थी। बैठे वहाँ कुछ देर, कुछ गाना शाना हुआ। उसके बाद थके हाल हम वापस आए और टेंट में घुस के सो गए। रात भर तेज हवा में टेंट फ्लैप करता रहा। खैर 7 बजे मिल्क मेड की चाय और बिस्किट्स के बाद हम अपनी अपनी जगह ढूंढ के फ्रेश हुए, फिर सब सामान पैक किया और निकल लिए। चौथी रात का प्रोग्राम कुछ फिक्स नहीं था, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे। एक ढोम लेक वाई के पास, दूसरा भाटगर लेक भोर घाट के पास, और इन दोनों जगह हम 4 से 5 घंटे की ड्राइविंग में पहुंच सकते थे। तो दोनों ऑप्शंस ओपन रखकर हम चल दिए कोल्हापुर की तरफ। कोल्हापुर में रुके बिना हमने रुक कर लिया पूना की तरफ, और पहला टाउन जो पड़ता है कराड़, वहाँ रुककर पेट्रोल भरवाया और नाश्ता भी किया। बैठे बैठे प्लान चेंज हो गया, क्यों ना ये कराड़ चिपलून रोड ही ली जाए और कोयना पे जाकर कैंप किया जाए। कोयना एक 120 किलोमीटर लंबा लेक है जो इस तरफ डैम किया हुआ है, और उसके बैक वाटर्स ऑलमोस्ट महाबलेश्वर के फुटहिल्स तक पहुंच जाते हैं तापोला पर। कराड़ से ड्राइव बहुत हसीन था। छोटी वाइंडिंग रोड, ग्रीन फील्ड्स हर तरफ, और बीच बीच में छोटे छोटे गांव। पाटन रुके, वहाँ खाना खाया और शाम होते होते पहुंच गए कोयना नगर। ऊंचा सा कोयना डैम रोड से दिखता था। कोयना की लोकेशन कुछ ऐसी है कि इसका पानी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन में यूज़ होता है। वहाँ से छोड़े जाने के बाद वो ईस्टवर्ड नहीं जा सकता इरिगेशन के लिए इनलैंड, क्योंकि उस तरफ ऊंचाई है। वो नॉर्थवर्ड नहीं जा सकता जैसे मुंबई की वाटर सप्लाई के लिए, क्योंकि बीच में 2-3 घाट पड़ते हैं। नेचुरल ग्रेडियंट वेस्टवर्ड ही है, वहीं चला जाता है और अल्टीमेटली अरेबियन सी में मिल जाता है। रोड पर ही एक पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस था, वहाँ हमने गाड़ी रखी और एक बंदा मिला सुरेश, जिसने हमें बताया कि थोड़ा 2-3 किलोमीटर चढ़ने के बाद एक अच्छा स्पॉट है रामघल। वहाँ केव्स हैं, और इन केव्स के सामने ऊपर से कर्टन वाटरफॉल भी गिरता है। प्रॉब्लम यही थी कि ये 2-3 किलोमीटर का क्लाइंब है, लेकिन हिम्मत करके हम कैसे न कैसे वहाँ पहुँच ही गए। 4-5 हॉल्ट ज़रूर लगे, लेकिन वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ सर्टनली अ वे।
थोड़े ऊपर चढ़ के एक गांव पड़ा, कोंढावे। सरकार ने रामगल से वहां तक एक पानी की पाइपलाइन बिछा रखी है, तो थोड़ी देर यहाँ रुक के आराम किया, पानी पिया और फिर चल दिए। गांव के बाद थैंकफुली क्लाइंब थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, लेकिन झाड़ियाँ बहुत थी। करीब 20 मिनट की क्लाइंब और करने के बाद हम पहुंचे रामगल। रामगल की सुंदरता बयान करना मुश्किल है। ये वहीं जाकर देखने वाली जगह है। ये मसई पत्थर की तरह ही केव्स नहीं, वाटर चैनल्स से। अगर जनवरी का फॉल इतना जोरदार था तो बरसातों में पानी बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ होगा और कुछ अंदर से भी आता होगा। हमने सामान रख दिया और रात की तैयारी में जुट गए। हमको चढ़ने में इतनी दिक्कत हुई और वो कमबख्त सुरेश ये बोल के चला गया कि नीचे रेस्ट हाउस का काम ख़त्म करके वापस आता हूँ। रात हमने चिकन उसी से कटवाया और साफ करवाया। क्योंकि ये गुफा जैसी जगह थी तो आवाज़ अच्छी रेजोनेट होती थी और रात को गाने का और भी मज़ा आया। 11:30 बजे तक थके हुए हम नौजवान सो गए। सुबह सुबह रोशनी से पहले एक महाराज जंगल फाउल वहाँ आ गए और अपना राग सुनाने लगे। इतनी सुरीली धुन सुन के कोई भी आगे सो ना सका। सुबह हम लोग नीचे स्ट्रीम में उतरे और फिर ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए ये भी हुआ। पैक करके नीचे चल दिए। नीचे आकर सुरेश भाई को 50 रुपए दिए और चल दिए मुंबई की तरफ। चिपलून से आगे मैंने सुनील बाबू जी को ड्राइविंग का मौका दिया। मैं पीछे जाकर लेट गया और भाई ने कोई रॉन्ग ओवरटेक किया और सामने से आते हुए ट्रक ने ठीक मेरे सर के 6 इंच दूर जिप्सी को ठोक दिया। थोड़ा इधर उधर होता और आगे के कैंप लॉग्स ना लिखे जाते। खैर, ऑल इज वेल एंड 6 बजे तक हम लोग घर वापसी कर चुके थे। अनदर नाइस कैंप, अनदर रिजॉल्व टू डू इट मोर ऑफन, बट माइनस परवेज। थैंक यू।